और रिपोर्ट ये आई है कि चुनाव लड़ने वाले दो प्रत्याशी, एक राजस्थान से था और एक मध्य प्रदेश से, जिन्होंने खुद चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके जिस बूथ पर खुद उन्होंने वोट दिया, उनका वोट और उनके परिवार का वोट उसी पर्टिकुलर बूथ पर था। भाई, हो सकता है उनकी घरवाली ने उनको वोट ना दिया हो सकता है उनकी मदर ने उनको वोट ना दिया हो सकता है उनकी बेटी ने उनको वोट ना दिया हो, लेकिन जो खुद प्रत्याशी था उसने अपना वोट अपने आप को तो जरूर दिया। और अपना वोट देने के बाद उस पर्टिकुलर बूथ की जब काउंटिंग हुआ और रिजल्ट आया तो उस प्रत्याशी का वोट वहां पर 0 निकला। जय भारत, जय संविधान। आज की ये प्रेस वार्ता आने वाली 5 जनवरी और 6 जनवरी को ईवीएम हटाओ आंदोलन को आगे बढ़ाने की श्रृंखला के लिए और देश के सभी लोगों को इससे अवगत कराने के लिए बुलाई गई है। तमाम देश के संगठन लंबे समय से अपने अपने संसाधनों के हिसाब से अलग अलग जगह पर संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, तमाम तरीके के आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन टुकड़ों में बटे हुए आंदोलन अगर इसी तरीके से चलते रहे तो 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर वो दबाव नहीं बन पाएगा जिस दबाव की आज इस सरकार को हटाने के लिए जरूरत है। इसलिए 5 जनवरी को गेट नंबर 4 से 4 बजे पटियाला हाउस से पैदल यात्रा, पैदल मार्च की शुरुआत होगी, जो चुनाव आयोग के कार्यालय तक जाएगी। और चूंकि इसमें बहुत सारे लोग बाहर के शामिल होंगे, इसलिए बीच में गैप न रहे, इसलिए 6 जनवरी को दिन में 12 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम देश के ऐसे संगठनों को जो इस आंदोलन को अलग अलग जगह चला रहे हैं, वहां पर आमंत्रित किया गया है ताकि एक नई शुरुआत इस ईवीएम के खिलाफ की जा सके। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जब पार्टियां हार जाती हैं तो मशीनें खराब बताने लगती हैं, और जब पार्टियां जिन प्रदेशों में जीत जाती हैं तो विपक्ष की पार्टियां कुछ नहीं बोलती। और ऐसा देखने को और सुनने को मिला भी है। जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए और हिंदी बेल्ट की जो 3 राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां पर जिस तरीके के रिजल्ट सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक अलग थे, उसके बाद में तुरंत उनका ट्रेंड बदला, तो पार्टियां भी सकते में हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये बात हम 2019 से लगातार कह रहे हैं। 2019 से लेकर के अभी तक भानु प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में लंबी समय से दर्जनों बार हमने कोशिश की देश के लोगों को बुलाने की, लोग आए, लेकिन उस तरीके से आंदोलन का स्वरूप नहीं बदल सका जिस तरीके से जनता से उम्मीद की गई थी। इस बार फिर यह प्रयास है, और यह प्रयास अंतिम प्रयास इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि 2024 में अगर यही सरकार दोबारा ईवीएम का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके वापस आ गई तो शायद 2024 के बाद किसी को वोट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इस कड़ी में मैं आप सभी पत्रकारों से एक विशेष बात बताना चाहता हूं। मैं दिल्ली के अंदर 2008, 2015 और 2020 3 बार एमएलए के चुनाव मैंने लड़े। इस बार ये जो अभी चुनाव हुआ है 5 राज्यों का, वहां पर 2 रिपोर्ट आई जिसको मैं बहुत लंबे समय से कहता रहा हूं। और रिपोर्ट ये आई है कि चुनाव लड़ने वाले 2 प्रत्याशी, एक राजस्थान से था और एक मध्य प्रदेश से, जिन्होंने खुद चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके जिस बूथ पर खुद उन्होंने वोट दिया, उनका वोट और उनके परिवार का वोट उसी पर्टिकुलर बूथ पर था। भाई, हो सकता है उनकी घरवाली ने उनको वोट ना दिया हो सकता है उनकी मदर ने उनको वोट ना दिया हो सकता है उनकी बेटी ने उनको वोट ना दिया हो, लेकिन जो खुद प्रत्याशी था
उसने अपना वोट अपने आप को तो जरूर दिया, और अपना वोट देने के बाद उस पर्टिकुलर बूथ की जब काउंटिंग हुआ और रिजल्ट आया तो उस प्रत्याशी का वोट वहां पर 0 निकला। अब सोचने वाला विषय यह है देश की जनता को जो कहते हैं कि ये सब गड़बड़ है, कि अगर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को खुद का दिया हुआ वोट मशीन ने किसी और को दे दिया, तो ये देश की आधी आबादी की जो अनपढ़ जनता गांव देहात में रहती है और वोट देती है, उसका वोट कहां जा रहा है किसको पता है? या पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनका वोट कहां जा रहा है किसको पता है? इसका मतलब यह है कि सरासर तौर पर ईवीएम के अंदर धांधली है, डकैती है। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि जब उपग्रह छोड़ा जाता है, हजारों लाखों किलोमीटर दूर गए उपग्रह को हम इसी धरती पर बैठ करके कंट्रोल करते हैं, एक एक मिनट की रिपोर्ट देते हैं, कब पहुंचा कब नहीं पहुंचा, कब उससे यात्री उतरा कब नहीं उतरा, कब उसने धरती पे पैर रखा, सारी चीज हम देखते हैं। टीवी हमारे घर में लगे हुए हैं, रिमोट से हम कंट्रोल करते हैं। अब तो मेट्रो भी रिमोट से चलने लगी है, जो बिना ड्राइवर के चल रही है, कई सारी लाइनें ऐसी हैं। तो जब सारी चीजें संभव हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर बैठे कंट्रोल करके रिमोट से चल रहा है, तो ईवीएम हैक कैसे नहीं हो सकती? जो चुनाव आयोग ये दावा करता है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, तो ये टोटली गलत है। और चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार के इशारे पर इस तरीके के वक्तव्य दे रहा है। जिन देशों ने इस ईवीएम को बनाया, जब उन देशों ने ही अपनी बनाई हुई ईवीएम से अपने यहां चुनाव नहीं कराए, तो फिर इस देश को क्या जरूरत है कि ईवीएम से चुनाव कराए जाए? सभी विपक्षी दलों की जो रिक्वेस्ट है, समाज सेवियों की जो रिक्वेस्ट है, पूरे देश की जो आवाज है, चुनाव आयोग को सुननी चाहिए। और मैं तमाम देश के राजनीतिक दलों से ये उम्मीद करता हूं कि देश की जनता का तो नाश होना ही होना है अगर ये ईवीएम से चुनाव हुआ, लेकिन जिन्होंने अपनी पार्टियां बना रखी है, जो बनने के बाद चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सिर पकड़ करके रोते हैं, 2024 के बाद इन राजनीतिक दलों को रोने का और सिर पकड़ करके बैठने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनाव होगा ही नहीं। इसलिए ये समय है, सिर्फ 100 दिन का समय है। आज से अगर हम मान करके चले, ये सिर्फ 100 दिन का समय है। इस 100 दिन में हम चाहें तो लोकतंत्र को बचा सकते हैं, इस 100 दिन में हम चाहें तो भारतीय संविधान को बचा सकते हैं, हम चाहें तो इस 100 दिन में आने वाले अपने बच्चों का भविष्य बचा सकते हैं। और अगर ये 100 दिन हमने खराब कर दिए, अगर देश के बुद्धिजीवियों ने, देश की जनता ने, यहाँ के राजनीतिक दलों ने, उनके नेताओं ने अगर 100 दिन खराब कर दिए और ये सोते रहे, तो फिर जागने का कोई फायदा 2024 के बाद नहीं होगा। इसीलिए तमाम साथियों से, जहां तक आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से हमारी आवाज जा रही है, सभी से हाथ जोड़ करके ये अपील है कि आने वाली 5 जनवरी को शाम को 4 बजे पटियाला हाउस के गेट नंबर 4 पर और 6 तारीख को दिन में 12 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम हटाओ आंदोलन की इस जंग में आप सब लोग शामिल हो। ये किसी पर्टिकुलर नेता की या नेता बनने की जंग नहीं है, बल्कि ये देश को बचाने की जंग है। और जो लोग भारतीय संविधान के लिए संविधान बचाओ मोर्चा बना करके काम कर रहे हैं, संविधान कोई पुड़िया नहीं है कि उड़ा जा रहा है और आप रोक लेंगे। संविधान को बचाने वाले लोग ये समझ लें कि संविधान को वास्तव में अगर आप बचाना चाहते हैं, तो संविधान जब ही बचेगा जब संविधान के अंदर दिए गए जो प्रावधान हैं, जब आप उन प्रावधानों को बचाने की इस सरकार से कोशिश करेंगे। इसलिए संविधान को बचाने वाले साथी और ईवीएम की लड़ाई लड़ने वाले साथियों से हाथ जोड़ करके फिर प्रार्थना है कि आप 5 जनवरी के प्रोग्राम में और 6 जनवरी के जंतर मंतर के प्रोग्राम में अधिक से अधिक संख्या में आए, अपना बैनर लेकर के आए, अपना झंडा लेकर के आए और आकर के आने वाले भविष्य में इस श्रृंखला में इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए अपने संगठन का, अपने लेटर पैड पर एक लेटर भी बना करके लाएं, जो हमें वहां पर 6 जनवरी को दे करके जाएं, ताकि हमें भविष्य में उस संगठन को इस आंदोलन से जोड़ने में सफलता मिले और हम ये कह सकें कि इतने संगठनों का सहयोग और समर्थन
अब आगे भविष्य में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आप सब लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि आप ही हैं जो गरीबों की आवाज को जनता के अंदर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो मास मीडिया का क्या हाल है ये आप सब लोगों को पता है। इसलिए तमाम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं देश की जनता से कि 5 जनवरी और 6 जनवरी को आप हमें निराश नहीं करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस आंदोलन को नई रफ्तार देने का काम करेंगे। जय भीम। परमिशन मिल गई? यस, परमिशन मिल गई है। 6 तारीख की हमें परमिशन मिल गई है। 5 की बताएं, आ जाओ। 5 की भी पूछ रहे हो? हम परमिशन क्यों लेंगे? हम तो कोई मार्च नहीं कर रहे ना, हम तो डेलीगेशन जा रहा है मिलने। परमिशन की जरूरत नहीं, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। हाँ।